अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की जानिब जारी सफ़र रुक गया है। मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक मार्केट आज 1,20,000 की हदों को छू चुकी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान बातचीत, कहा कि नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। माशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे दो तरफा और कसीरुल जहती फाइनेंसिंग के लिए कलीदी है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात पर पेशरफ्त को IMF के आइंदा जायज़ों की कामयाब तकमील से मशरूत कर दिया गया। शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। सख्त पॉलिसी इक़दाम, इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। IMF की कड़ी शर्त पूरी, चारों सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक ज़राई आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब जमा होने की गुंजाइश है। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स पर अमल दरामद 1 जुलाई 2025 से होगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार ढोल परफॉर्मेंस, मुनफरिद लाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम को रिकॉर्ड 117 रोज़ में जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील किया जा चुका। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फ़ख्र का दिन है। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद भी हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। दुआ करें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी कामयाब हो। 3 मुल्की वनडे सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम शेड्यूल के मुताबिक LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट का पहला मैच हफ्ते को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के शहर हाबन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ज़रदारी का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासी और मंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम सब ममालिक समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन मश्क दुनिया भर के ममालिक को खतरात चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती है। मश्क के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ किया जा रहा है। डायलॉग का मकसद खित्ते के बहरी इस्तेहकाम की सलाहियतों में इजाफा है। JF-17 थंडर ने अहम संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान ने पहले JF-17 थंडर की ओवरहॉलिंग कर ली। JF-17 थंडर ने खुद को काबिल भरोसा और पायदार तैयारा साबित कर दिया। पहले थंडर ब्लॉक 1 तैयारे की ओवरहॉलिंग बड़ी तकनीकी कामयाबी है। मुकम्मल ओवरहॉलिंग पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राबिते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अमरीकी सदर ट्रंप के नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की तक़रीब में अमरीकी हुकाम समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अभी वज़ीर ख़ारजा नहीं हूँ, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तक़सीम से बचाने के लिए ऐसे बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ हुक्मनामा, जराइम की आलमी अदालत पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। जराइम की आलमी अदालत के इन तफ्तीशकारों पर माशी और सफरी पाबंदियाँ आयद करने की इजाज़त दे दी जो अमरीकी शहरियों, इसराइल या उनके दोस्तों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राबते ज़रूरी हैं। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। आज की दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लियामेंट का किरदार अहम है। Pakistan's response to this challenge is embedded in our economic transformation agenda, Udan Pakistan, which is centered on 5 E's and environment being one of those 5 pillars. हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान पेरिस मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत हमें मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हवा में मौजूद आलूदगी को कम किया जा रहा है। भारत में गंदम की कटाई के बाइस पाकिस्तान के मुल्हिका इलाके मुतासर होते हैं। नून लीग का साबिक चीफ जस्टिस को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने पर गौर। इंतखाबात के जिम्मेदार इदारे के सरबराह और दीगर मेंबरान के नामों पर मुशावरत शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर बातचीत जारी है। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर ताहाल वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल का आगाज नहीं हो सका। हुकूमत का चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक रखने का इम्कान है। ज़राए बता रहे हैं कि रमज़ान में चीनी की कीमत से मुतालिक प्लान पीर को पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी हो गई। 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम। मुजफ्फरगढ़ में डेमो की जानिब से 1 टाइम सफाई ऑपरेशन का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरान, अवामी नुमाइंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यकसां सफाई से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। $3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई है और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, KMC के अकाउंट में आए हैं। वो पैसे जो शहर की आवाम की मिल्कियत है, शहर की आवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए गए पैसे KMC को मौसूल हो गए हैं। माजी की इंतजामिया कहती थी कि वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं बल्कि नीयत का मसला था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आमदन में 300% इजाफा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बहुत से टाउन्स उन्हें तंग करते हैं लेकिन अगले 5 माह में 430 स्कीमों को पूरा कर लेंगे। बिलावल भुट्टो के वादे पूरे होने वाले हैं।
बल्दियाती इंतखाबात में भी जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, आज तक वो ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला नहीं कर सके, जो एक दूसरे की हम नवा बनी हैं, वफाक के अंदर भी एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। हकीकत ये है कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाएं तो ये जितनी हुकूमती पार्टियां हैं 80% तो ये लोग फारिग हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात में हेर फेर करके जाली क़यादत को कराची पर मुसल्लत किया गया। जमहूरियत के नाम पर अवाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची की शहर क़ायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कंट्रोल जमहूरियत से कराची की नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM को दी गई। दो जमातें कराची की उमंगों का खून कर रही हैं। पानी, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान की वफात, हुकूमत पाकिस्तान का कल बरोज़ हफ्ता यौम सोग का ऐलान। सोग में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीका ने गजा के मामले में फिर मुतनाज़ मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं गजा रहने के काबिल नहीं, इसलिए जब तक इसे असर नौ तामीर ना कर लिया जाए यहाँ के बाशिंदों को कहीं और आबाद किया जाएगा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत एक बार फिर मुअत्तल कर दी। फीफा और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने PFF को अपने आइन में तरमीम करने की सिफारिश की थी। बयान में कहा गया है कि ये मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पेश करदा आइन में तरमीम को मंजूर नहीं कर लेता। अपना रिहैब जारी रखेंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाबी उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। कराची में अदबी मेला आज से सजने को तैयार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इफ्तिताह करेंगे। अदबी मेले में 70 से ज़ायद सेशन और 26 किताबों की रुनुमाई होगी। फेस्टिवल 9 फरवरी तक जारी रहेगा। 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की शुरा शिरकत करेंगे। उर्दू, फारसी और पंजाबी के नामवर शायर सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की आज 47वीं बरसी। बच्चों की शायरी के हवाले से बेपनाह मकबूलियत हासिल की। 65 की जंग में खूबसूरत मिली नगमे तख्लीक किए। सूफ़ी तबस्सुम की लिखी गज़लें फरीदा खानम, नसीम बेगम और नाहिद अख्तर ने गाईं। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुनफरिद अंदाज, हर किरदार शानदार। सीनियर अदाकार गयूर अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल सोना चांदी में मखसूस किरदार उनकी पहचान बना। ऐनक वाला जिन में सामरी जादूगर का किरदार भी खूब निभाया। गयूर अख्तर को सदारती तमगा बराए कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हाल पे छाए दुख भरे माजी के साए, टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलत फहमी और बदगुमानी, किस मोड़ पे खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिससे अपना कहा कि कहानी बोल कहानी में, आज शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।